वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तबीयत और हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं, इसलिए रेसिपी नहीं बना सकी, पर मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि वो एक दिन मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। आप सब भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज भी लेकर आई हूँ जर्दे की बहुत मज़ेदार रेसिपी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिए हैं 500 ग्राम सेला चावल, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। सही है, 1 घंटा भिगोया है। 2 प्याली चावल है, यानी कि 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो चावल है। आधा किलो चावल है तो मैंने 1 किलो पानी डाला है। ठीक है ना, चावल जिस क्वांटिटी मैंने उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी डालना है। ठीक है ना। इस चावलों को बनाना बहुत आसान है, यानी कि जर्दे को बनाना बहुत आसान है। अब यहाँ पर मैंने डाला है ग्रीन फूड कलर। आपको जो कलर पसंद हो आप वो डाल दें। मुझे ग्रीन कलर पर बनाना था रबी अव्वल के लिए, तो मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है। अच्छे से डाल के कलर डाल के और ढक्कन ढक देंगे। ये इतना पकाना है कि पानी खुश्क होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगी चावलों को कि चावल हमारे गल गए हैं, यानी गल गए हैं। तो चावल हमारे गल चुके हैं और पानी आप चेक करोगे नीचे चला गया। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए पानी सारा नीचे चला गया। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो चीनी, यानी कि 2 प्याली चावल थे तो 2 प्याली ही हम इसमें चीनी डालेंगे। और हाफ टी स्पून में डालूंगी इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आधी प्याली घी डालेंगे। ठीक है ना। अगर आप मेल्ट करेंगे घी को तो आधी प्याली है। तो मेरा घी जो मेल्ट नहीं हुआ इसलिए आपको लग रहा होगा कि कम है। तो अगर आपको कम घी नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। ढक्कन ढक दीजिएगा और पकाइएगा इतनी देर कि देखिए चीनी ने सारा शीरा छोड़ दिया है। ठीक है ना। देखिए इतना अच्छा पानी छूट चुका है चीनी का, यानी कि चीनी का जो शीरा है वो निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, अच्छे से चम्मच चलाना है और सारे शीरे को नीचे कर देना है। ठीक है ना। इस तरह से नीचे करके अब मैंने इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ताकि अच्छा से जर्दे में खुशबू आ जाए। और मैं इसे ढक्कन ढक दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे, देखें अब कहीं भी ना तो घी नज़र आएगा आपको, ना ही तो कहीं आपको चीनी का पानी नज़र आएगा। सब कुछ खुश्क हो चुका है और चावल भी आपको नज़र आ रहे होंगे एकदम खिले खिले बने हैं। तो यहाँ देखें, ना ही तो हमने चावलों को उबालने का झंझट रखा, ना ही पानी निकालने का झंझट रखा। इतनी आसानी से ये जर्दा बन जाता है ना। मेरी अम्मी हमेशा इसी रेसिपी से बनाती थी। तो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट डाल दें और ढक्कन ढक दीजिएगा 1 मिनट के लिए। बस ज़बरदस्त सा हमारा हो चुका है जर्दा तैयार। ये जर्दा जो है ना, जो यंग लड़कियां हैं बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है। जिनको नहीं आता जर्दा बनाना वो इसी रेसिपी से जर्दा बना सकते हैं। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मुझे हिम्मत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।